नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं झज्जर के मंगली राम पार्क में और यहां से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ रही है। क्या पाकिस्तान मिट जाएगा तब मानेगा या पाकिस्तान करारी हार के बाद मानेगा? तो लोगों के क्या कुछ विचार हैं, चलिए लोगों से ही जानते हैं। ताऊ जी, आप बताओ, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो क्या पाकिस्तान मिटने की कगार पर है? बिल्कुल, भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान रुक नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जो भारत का रक्षा प्रणाली है बहुत मजबूत है, चाहे वो एयर की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे पैदल की हो। तो इस प्रकार भारत के सामने उसका रुकना बहुत मुश्किल है। रात से देख रहा था, जितनी भी उनकी एयर स्ट्राइक थी तो बिल्कुल निशाने पे नहीं जा रही थी, उनको रास्ते में नष्ट कर दिया जा रहा था। जबकि हमारे जो स्टिक ड्रोन थे स्टिक मार कर रहे थे। तो लाहौर में देखा, कराची में देखा, बड़ी तबाही मचा दिया हमारे वीर सैनिकों ने। हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। अब जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले भी कई बार हमला किया भारत पे और भारत ने हर बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, तो पाकिस्तान आखिरकार मानता क्यों नहीं, बार बार हमले क्यों करता है वो? ये लातों का भूत है जी, जब तक ये नष्ट नहीं हो जाएगा इतने तक ये मानने वाला नहीं है। क्योंकि ये उग्रवाद को बढ़ावा देता है, उग्रवादियों को पालता है। जब तक इसका समूल नाश ना हो जाए ये मानने वाला लगता नहीं है। क्या भारत को जो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है, क्या भारत को उस कश्मीर पर अब कब्जा कर लेना चाहिए? क्या समय आ गया है वो? बिल्कुल अपना है। कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही हमेशा से पहले से भी। कश्मीर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है। जो जिसको हम पीओके बोलते हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो हिंदुस्तान का है। वो हिंदुस्तान क्या उस पर अब कब्जा कर लेना चाहिए भारत को? बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कब्जा। वो तो हिंदुस्तान का ही राइट है उस पर। वास्तव में हिंदुस्तान का ही राइट है और हिंदुस्तान उस पर कब्जा करेगा, वो करना भी चाहिए। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। बहुत बढ़िया है ये समय अब फिलहाल, जो पीओके पर कब्जा कर लेना। और वो भी चाहते हैं, पीओके भी चाहता है इंडिया के अंदर सम्मिलित हो जाए हम। आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया, वहां पे काफी सारे लोग मारे गए, तो भारत ने जो करारा जवाब दिया है, क्या भारत को और भी जबरदस्त अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पर? बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे सारे हिंदुस्तान का विचार है, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड का है। क्योंकि वो हमेशा उग्रवाद को ही बढ़ावा देता है, उसका तो काम ही यही है, उग्रवाद को बढ़ावा देना। और वहां तो सरकार भी उसी की बनती है जो हिंदुस्तान की बुराई करेगा। इसलिए उसके लिए तो चाहिए ये भी, बिल्कुल। तो ये कि आतंकवाद कैसे रुकेगा? भारत में लगातार जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं कैसे रुकेंगे? सेना मिटेगी, सेना मिटा है जी। आप बिना खत्म काम करे बिना मानना है ना, ये रोज का काम होगा। इनका जमाना ने मार दिए, थोड़े मारा है। इनका इलाज कैसे करें? इनका इलाज है शूट करो, इन सड़ा से जब बेरान कटेगी ना मानना। ये जवान मन लाग रहे, अपने भी उनके नुकसान तो हो रहा है। ताऊ जी, आप बताइए कि ये करेंगे हमारा भाई मेरे तो सुनने में फर्क है, ये और कई बैठे हैं। आप सुनो मत ना, बोलना ताऊ जी, आप ये बताओ कि पाकिस्तान का इलाज कैसे होगा? पाकिस्तान कहना तो बक्कल उठा भी ना हो नहीं, शुद्धि गोली या लाठी छाड़ा तलवार मारे, इनका खत्म काम करवा हो रहा है। पाकिस्तान का इलाज या और इसका तो पहले हो जाता, ये बीज राख लिया हो रहा है, वरना ये सफा करवा हो रहे भैया। सुशर सारे को बंद करे, इको गैले बना रखा दिल्ली में, वो रेली सीधी तंबू टेंट नाक में दम कर दिया। खोटे करने नहीं रे, तंग करना, खर्चा बढ़ाना, कुबद करनी, मानस मारना, यह काम है और कोई काम नहीं। मेरे मान च रोटी कड़े थे खा, तो बस मन ने तो सुना है, शायद मैंने ज्ञान है। आप ये बताओ कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए या नहीं? कर लेना चाहिए। कति सड़क है और करे तो अड़े थे कुर्ता पकड़ के जी काट दे, करवा हो रहा है काम। और मोदी द्वारा भेज दिए बूढ़ा नु कह रहा था कि तो बीमारी जाग रही, इनका इलाज कर दे। जो इंजेक्शन लागना हो ना वो ला देने, फिर से देंगे आगे। इब तो वो हाजिर है मोदी, रजा करके मोदी
परमात्मा ने प्यारा होगा 10-20 साल में, फिर कौन आओगे ऐसा नेता। इनका तो इलाज बेकरवा हो रहा है इनते और इनते। जी तो जी आप बताओ कि पाकिस्तान का इलाज कैसे होगा? इलाज यही होगा भाई, बम छोड़ा जाए, कुछ ऐसा क्या छोड़ा जाए भाई, जो हो जाए काम इनका बस। हाँ, देश के जो अपने हिंदू के भी तो सही दौड़ लग रहे हैं इसमें। हाँ, क्या खर्चा नहीं उठता, अपने खूब हो रहे हैं, इनको बम्बे छोड़ा जाए। हाँ, आप बताओ जी, देश के जवानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देश के हमारे बढ़िया हैं, तगड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, जो जवाब मोदी देता है वो तुरंत देते हैं। हमारी सेना पूरा जवाब दिया है, जो रात कहेगा सवेरे हो भी पावा है, इससे बढ़िया कौन करेगा। बस आगे ही आप है। ये तो आतंकवाद का इलाज कैसे होगा? आतंकवाद का भी यही है, इलाज यह है, उसने जो स्कीम बना रखी है उस पर पूरे रहो। हमारे सैनिक वो आतंकवाद भी खत्म हो गया, और क्या तो होगा नहीं बताओ, है तो उन्हीं के ऊपर। हम तो बाहर करनी है, बैठे हैं कुछ भी कवा ले, बाकी असली तो उनके ऊपर है, हम तो उनके ऊपर जी रहे हैं। बिल्कुल। बस तो ये तो पाकिस्तान बार बार भारत पर आतंकी हमले करता है, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, मानता क्यों नहीं वो? आप समझे नहीं, जिसको करना है वो करता रहेगा, और जिनका कभी काबू में आ जाएगा उसके में, जब भी तो सुधरेगा। ये भी सुधारने का टेम आ रहा है, बस और कुछ ना हो रहा। आतंकवादी भी है और ये भी सारे बढ़िया होते आ जाएंगे। आधे से ज्यादा मुसलमान नहीं चाह रहे हैं कि हमने कि भाई यह काम गलत हो रहा है, भाई उनके भी मरे हैं। आतंकवादी उनका ना नहीं मार रहे हैं, सबका ना मार रहे हैं, वे तो किसी ने भी ना देख रहे, बूझ बूझ के मारे हैं वे तो। बस ये हो रहा है, और क्या है इसमें। आप बताओ जी कि पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जाए? मुंह तोड़ जवाब दिया जाए उनको। सेना जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कर रही है। अब समय आ गया है अपना पीओके लेने का। तो क्या अब हमें जो पीओके है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए, हक है हमारा, और समय भी है अब पीओके लेने का। अपने देश से, अपने नौजवानों से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई आतंकवाद का अंत हो और पीओके हमारा हो। पाकिस्तान भारत से कई बार हार चुका है, जब भी हमला करता है हर बार भारत से हारता है, फिर भी वो मानता क्यों नहीं? ऐसा है जी, ये लातों के भूत है, बातों से थोड़ी मानते हैं, लातों से ही मानेंगे। अब भी लात की खाएंगे। तो जी आप बताओ कि पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जाए? भाई मैं तो श्री मोदी जी से एक बात कहना चाहूँ हूँ, मूंज और गुलाम ये पिटे बगैर नहीं मानते। इनको जितना पिटोगे उतना ही फायदा है, ठीक। और जो है ये प्रॉपर्टी हमारी है, और जो हम चाहते हैं कि श्री मोदी लाल जी से अनुरोध है कि उस पर कब्जा करके इनको खदेड़ दे। पाकिस्तान बार बार आतंकी हमले कर रहा है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ा है, उसका कैसे मानेगा वो? भाई वो बगैर पिटे बगैर नहीं मानने का, समझे। उसको अच्छी तरह पीट दो ताकि वो रहे नहीं। मेन बात तो है या हमेशा उग्रवाद को जड़ से उखाड़ दो, फिर वो पैदा ही नहीं हो पाता। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, बॉर्डर पर लगातार हमले करने लग रहा है। भाई उसका जवाब तो हमारी सेना दे रही है ना, समझे। तो दोनों तरफ से नुकसान होने क्या फायदा है? जो कुछ हो रहा है एकदम कुछ तेज हो जा, समझा। कर करा के अपने कर देगा देही जयराम जी की। आपका लड़का सेना में है? जी हाँ, कौन सी जगह पोस्टिंग है उनकी? उनकी नागालैंड में। नागालैंड में। आप जवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो है हिंदुस्तान के जवान जो है बड़े बेस्ट है और शक्तिशाली है, हर चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। चलिए कुछ और व्यक्ति हमारे साथ हैं, आप बताओ जी कि जी आप बताओ यही है बस बात। कि जो पाक अधिकृत कश्मीर के उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, यही बात ये आप तो बताओ कि जो पाक अधिकृत जो पीओके उस पर कब्जा कर लेना चाहिए अब? कर लेना चाहिए भाईजान। हमारी जवान खूब भाईजान मुकाबला कर रहे हैं भाईजान, हर हाल में हमें मिलेगी भाईजान, भाईजान हमें विजय मिलेगी भाईजान। जवानों के बारे में क्या कहोगे आप? जवान खूब लड़ रहे हैं भाईजान, खूब मेहनत से लड़ रहे हैं भाईजान।
सफलता मिलेगी। बात तो चलिए दोस्तों, सुना आपने जो झज्जर के लोग हैं उनका क्या कुछ कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जो है सबक सिखाया जाए ताकि पाकिस्तान फिर से सर ना उठा सके।